हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम अडोब फोटोशॉप का 10वां टूल जो है वो करने जा रहे हैं। ये आप लोगों ने टूल ऑलरेडी कर लिया हुआ है, लेकिन इसका सिर्फ यहाँ पे नेम चेंज है। आप लोगों ने यहाँ पे एक टूल किया था हीलिंग ब्रश टूल, जिसको यूज़ करने के लिए आप लोग आल्ट प्रेस करके अपनी किसी भी चीज़ की सिलेक्शन करते हैं और उस सिलेक्शन को आप किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल आ गया, जो कि सेम उसी तरह काम करता है, कोई भी 19-20 का फ़र्क नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पिक्चर को ओपन करने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करते हैं। लेट्स सपोज ये वाला ऑब्जेक्ट है, क्लोन स्टैम्प टूल लेते हैं, आल्ट प्रेस करके इसकी सिलेक्शन करते हैं और उस सिलेक्शन को यहाँ पे हम ड्रैग करते हैं। तो ये देखिए उसने इस चीज़ को एक्सटेंड कर दिया है। तो आप लोग इस टूल को यूज़ करते हुए किसी भी पिक्चर के अंदर किसी भी चीज़ का एडिशन कर सकते हैं, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास टूल जो आ रहा है, इसके नीचे पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल क्या करता है जी, यहाँ पे जैसे ही आप लोगों ने पैटर्न स्टैम्प टूल लेना है तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट तरह के पैटर्न्स आ जाएंगे, ये देखें, ठीक है जी। और ये वाले कुछ पैटर्न्स आ रहे हैं, ये मैंने नेट से डाउनलोड किए। नेट से आप लोग नेट के ऊपर आप जो जाके लिखें ब्रशेज़ की वेबसाइट पे, या वैसे ही आप गूगल करें कि पैटर्न फॉर अडोब फोटोशॉप, वो पैटर्न आपके पास जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएंगे। आप उनको इंपोर्ट करें, इंपोर्ट करने के बाद जिधर भी वो आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है उसको आप लोग यहाँ पे इंपोर्ट करके उन पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अडोब फोटोशॉप के अंदर जो ऑलरेडी टूल्स आ रहे हैं उनको हम यूज़ करते हुए अपने पैटर्न जो है वो क्रिएट करते हैं। ये वाला पैटर्न मैं लेना चाह रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लेता हूँ। और इंक्रीज़ करने के बाद अपनी जो फाइल है, अपना जो कैनवस है उसके ऊपर मैं इसको ड्रैग करता हूँ। तो ये देखो उसने क्या किया, हमें एक पैटर्न जो है वो डिज़ाइन करके दे दिया। अगर आप लोग इस पैटर्न के अंदर किसी एक और पैटर्न का एडिशन करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करें, ये वाला पैटर्न लें और यहाँ पे आप इसका भी एडिशन कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप लोग एक और पैटर्न लेना चाहते हैं, लेट्स सपोज ये वाला पैटर्न, अब आप चाहते हैं वो पैटर्न यहाँ पे तो आए लेकिन उसकी ओपेसिटी कम हो, तो यहाँ पे आप उसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसको भी यूज़ करके एक डिफरेंट तरह की लुकिंग जो है वो अपने डिज़ाइन में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये दो टूल थे हमारे पास और इन टूल को आप लोग यूज़ करें। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारे पास कुछ हिस्ट्री ब्रश टूल आ रहा है और उसके बाद इसके अंदर एक और टूल आ रहा है, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, ठीक है जी। तब तक आप लोग इस टूल्स की प्रैक्टिस करें।